हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि स्टॉकहोम में कंडक्ट की गई थी 1972 में 1972 में। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पीडीई वाली यूनिट है आपकी स्पेसिफिकली नेट के पेपर 1 में या एनवायरनमेंट में जो बच्चे पेपर 2 दे रहे हैं उनके लिए, या इन जनरल ये टॉपिक कहीं पर भी आता है वहां के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो फर्दर चीजें पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी जो कि एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए रखी गई थी वर्ल्ड लेवल पे। ओके, इसलिए इसका जानना हमें बहुत जरूरी है। इससे ये चीज समझ आ गई ना, फिर आपको आगे रियो अर्थ समिट या रियो या समिट या अर्थ समिट, उसके बाद में जो और प्रोटोकॉल्स आए, कन्वेंशंस आए, तो वो इजीली समझ आने शुरू हो जाएंगे अगर आप उनको कॉन्टिन्यूटी में एक स्टोरी की तरह देखेंगे तो। सो वैसी सी ही स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि सीधा तो सबको पता होगा फैक्चुअल पॉइंट में कि स्टॉकहोम 1972 की, चलो ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई, पहली वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी, राइट। बट थोड़ी सी आगे पीछे का सर पैर भी पता हो ना तो चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं, तो वही सर पैर जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, लेकिन उससे पहले आपको पता होना जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने ये कंडक्ट करवाई है ना जो कॉन्फ्रेंस है वो। तो यूनाइटेड नेशन एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में एस्टैब्लिश हुई थी, फाउंड किया गया था उसको। सो ये याद रखिएगा फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कब मतलब एस्टैब्लिश हुई थी, तो 1945 में। करंटली अगर बात करें तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में से 193 जो कि मोस्टली हैं ही, वो लोग यूनाइटेड नेशन का हिस्सा हैं। ओके, तो मेंबर स्टेट्स UN and its work are guided by, किससे गाइडेड है ये? पर्पस एंड प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन इट्स फाउंडिंग चार्टर। तो जो जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसको शुरू किया गया वही पर्पस और प्रिंसिपल्स को पूरा करने के लिए, चीजों को पूरा करने के लिए यहाँ पे सब लोग साइनेटरी हैं, सब जो है यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। एक प्लेस है ये पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सभी नेशंस के लिए वर्ल्ड लेवल पे एक जगह है कि वो इकट्ठा हुए। अगर कॉमन, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम्स भी तो होती है ना, अगर जैसे आपकी सोसाइटी की कोई कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, फिर पर्टिकुलर देश की कोई कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, या एक पर्टिकुलर सिटी की या स्टेट की, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, सोचेंगे, जैसे क्लाइमेट है, ठीक है, पीस मेंटेन करना है, एजुकेशन है, सो ऐसे कुछ एक मुद्दे हैं जहां पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक कॉमन प्रॉब्लम कहलाएगी यूनिवर्सल लेवल पे। सो उनका सोल्यूशन फाइंड किया जा सकता है यहाँ पे इकट्ठे होके डिस्कशन करके। जैसे फैमिली में होता है ना कि कोई दिक्कत आ गई तो सारी फैमिली मिलके डिस्कस करती है चीजों को। सो वही चीज यहाँ पर बता रखी है कि ये एक प्लेस है बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ पे नेशंस जो अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये जो यूनाइटेड नेशन हमने पढ़ा, इसकी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं देखा जाए तो, यानी यूनाइटेड नेशंस तो एक पूरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अभी एक बड़ा क्या हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, उसमें डिपार्टमेंट्स भी तो होंगे अलग अलग। सो वैसा सा ही है कि यूनाइटेड नेशन आप लगा लीजिए एक यूनिवर्सिटी है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सो वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो एक तरीके से स्ट्रक्चर हो गए। तो उसी में एक डिपार्टमेंट है जनरल असेंबली, GA भी कई बार बोल देते हैं। ओके, तो जनरली जब आप असेंबल करते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं और वहां पर कोई चीज पास करते हैं वोटिंग के उससे, तब जाके क्या होती है वो चीज पूरे वर्ल्ड लेवल पे लागू की जाती है कि चलो भाई ये करना है, मिलके करना है। ओके, सो वही जनरल असेंबली की बीच बीच में मीटिंग्स होती रहती हैं। ठीक है, सो 1968-69 में, और ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना कि सबने एक चीज पे डिस्कस किया और उसको फिर पास किया, तो वो पास करना मतलब उसने एक रेजोल्यूशन पास किया किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। ओके, तो 1968-69 की बात है, जनरल असेंबली ने एक चीज डिसाइड की कि भाई एक ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट को लेके एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं। ठीक है, कहां रखी जाएगी? 1972 में स्टॉकहोम में रखेंगे। चलो ठीक है, स्टॉकहोम कहां है वो आप मुझे बताएंगे। ओके, जैसे न्यू दिल्ली इंडिया में है तो स्टॉकहोम कहां है वो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, ताकि कुछ तो आप सर्च करें इस चीज से रिलेटेड। सो जिसका पर्पस क्या होगा, उसका पर्पस होगा कि हमें प्रैक्टिकल मीनिंग बताना, मतलब प्रैक्टिकल तरीके जो हैं वो निकालने हैं और उनको एनकरेज भी करना है। किस चीज के लिए? ताकि हम ह्यूमन एनवायरनमेंट को इंप्रूव कर सकें और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें।
ओके जो चीज गड़बड़ा गई है उनको ठीक किया जा सके, ठीक करने के क्या क्या तरीके होने चाहिए, और जो चीजें गड़बड़ा रही हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। सो उन चीजों से रिलेटेड हम एक कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं ग्लोबल लेवल पे 1972 में स्टॉकहोम में। ये जनरल असेंबली 68-69 में ये बात बता दी। आप ये देखिए 70, 71, 72 यानी 1-1.5 साल का डिफरेंस आ गया वहां पे। तो ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसी में ये जनरल असेंबली जो हुई उसी में ये बात हमने क्लियर कर दी। ओके एक जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना इस कॉन्फ्रेंस का वो क्या है, इट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी एक मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट से हम क्या समझते हैं। सो एक डॉक्यूमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स रिलीज किया जाता है जिसका आइडिया बेसिकली कहां से आया, यूनेस्को से आया। यूनेस्को भी एक ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लेवल पे काम होता है। हम इनकी हेल्प से, एजुकेशन की हेल्प से, साइंस की हेल्प से, कल्चर की हेल्प से, इनकी हेल्प से हम एक पीस मेंटेन करना चाहते हैं संसार में। ओके वो यूनेस्को का काम है। तो यूनेस्को जो है वहां से, यूनेस्को की जो काम करती है वहां से एक आइडिया आया कि एक बेसिक प्रिंसिपल्स का एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ठीक है, ताकि वो, और ये जो कॉन्फ्रेंस ड्राफ्ट होगा ये क्या बोला गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, सो बेसिकली ये जो यूनेस्को ने कि ये जो यूनेस्को के वहां से एक आइडिया लिया हमने और हम कॉन्फ्रेंस के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना शुरू कर दिए। ओके सो ये जो डिक्लेरेशन पे काम हुआ उसका, ये जो डिक्लेरेशन पे काम होगा, क्योंकि हमने ये डिक्लेरेशन तो 1968-69 में बना दी ना कि हम किन ऑब्जेक्टिव्स पे बातचीत करेंगे, तो वो पूरे लेवल, वर्ल्ड लेवल पे एक कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस करना भी तो बड़ी बात है। तो वो चीजें पहले हमें लिखनी तो पड़ेंगी क्योंकि मिनट दर मिनट का हिसाब लिया जाता है कि हम कितनी देर इकट्ठा बैठे, कितनी देर हमने क्या चीज डिस्कस की। ठीक है, सो वो सारी चीजें डिस्कस होंगी, किस किस देश को कितनी बार के कितना बोलने का मौका मिला, कितना टाइम मिला। सो वो सारी चीजें नोट डाउन होती हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन हमने बोला ना कि हम एक कॉन्फ्रेंस का ड्राफ्ट बनाएंगे, वो जो डिक्लेरेशन है उसको हमने बोला कॉन्फ्रेंस प्रिपरेटरी कमेटी को 1971 में, वो ये डिक्लेरेशन के ऊपर फिर काम करेगी। ठीक है, एक्चुअल ड्राफ्टिंग ऑफ द नेक्स्ट एंट्रस्टेड टू एन इंटरगवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप। सो वो चीजें ओवरऑल इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया हमारे लिए। ठीक है, सो अभी तक हमें क्या समझ आया कि हमने वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट एनवायरमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, स्टॉकहोम में की। स्टॉकहोम कहां पे है ये आप बताएंगे। स्टॉकहोम की कन्वेंशन जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1972 में रखी गई और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए इसके लिए रखी गई। ठीक है, जिसका डिस्कशन 1968-69 में ही हो गया था। अब ओके मैंने यहीं पे मैंने लिख ही दिया, चलो स्वीडन में है स्टॉकहोम। ठीक है, तो 1972 ये यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम स्वीडन में पहली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो गई जहां पे एनवायरमेंट को एक मेजर इश्यू लेके डिस्कस किया गया। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने सीरीज ऑफ प्रिंसिपल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए ताकि आप बेटर तरीके से एनवायरमेंट को मैनेज कर सकें। उनमें से मेजर है, एक है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो हमने ऊपर भी बात की थी, और एक है एक्शन प्लान, किसके लिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट, और भी बहुत सारे रिजोल्यूशंस जो है वो वहां पे पास हुए। मेजरली स्टॉकहोम डिक्लेरेशन और एक्शन प्लान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है उसमें 26 प्रिंसिपल्स जो हैं वो हैं, एंड दे प्लेस्ड एनवायरमेंटल इश्यूज एट फोरफ्रंट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे हमने एनवायरमेंट एक इश्यू, एनवायरमेंट को की जो दिक्कतें चल रही हैं उनको एक इश्यू की तरह सामने रखा, जो एनवायरमेंटल इश्यूज थे उनको डिस्कस किया बेसिकली वहां पे। ठीक है, और एक डायलॉग जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में हुआ कि कैसे आप इकोनॉमिक ग्रोथ या पोल्यूशन कैसे मेंटेन कर मतलब कम करेंगे, चाहे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ओशंस को गड़बड़ा रही हैं चीजें। ठीक है, सो जो आसपास उनके आसपास लोग रहते हैं वो कैसे सेफ रह सकते हैं, उनकी वेलबींग कैसे हो सकती है। सो ओवरऑल पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एनवायरमेंट से रिलेटेड है कि ह्यूमन एनवायरमेंट को कैसे बेटर किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन बना दी, उसमें डिक्लेरेशन में 26 प्रिंसिपल्स हैं, उसके साथ साथ इन्होंने एक्शन प्लान जो है वो भी बना दिया जिसमें मेजर 3 कैटेगरीज हैं कि आप कैसे एक्शन लेंगे। ओके, सो इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। सो एक ग्लोबल एनवायरमेंटल असेसमेंट प्रोग्राम बनाया, 3 कैटेगरीज हैं। दूसरी है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज, कैसे मैनेज करेंगे वो एक्टिविटीज, असेस कैसे करेंगे ना उस कि जो हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंट को बेटर करना है तो असेसमेंट कैसे होगी। एंड देन इंटरनेशनल मेजर्स जो कि असेसमेंट और मैनेजमेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट करेंगे कि कैसे आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये एक्टिविटीज करवा सकते हैं।
इसके एडिशन में ये जो कैटेगरीज हैं तीनों की तीनों, ये 109 रिकमेंडेशंस इनके अंदर आपको ओवरऑल मिल जाएंगी। सो वो 109 रिकमेंडेशंस या 26 जो ऊपर हमने ये पढ़े प्रिंसिपल्स, इनको रटने की जरूरत नहीं है। मेजर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्टॉकहोम कन्वेंशन या स्टॉकहोम प्रोटोकॉल तो नहीं बोलेंगे, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वहां से क्या चीज निकल के आती है। तो स्टॉकहोम कहां पे है? 1972 में स्वीडन में स्टॉकहोम में ये कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई एनवायरमेंट के ऊपर। इसका जो रिजल्ट निकल के आता है, बहुत मेजर रिजल्ट, वो है कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्रिएट कर दिया गया? एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर दिया गया। सो बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि यूएनईपी किससे रिलेटेड है? तो वो स्टॉकहोम ये कॉन्फ्रेंस 1972 से रिलेटेड है। ओके, सो क्योंकि ये जो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या ये कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये यूजुअली मैच द फॉलोइंग में आते हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है, या कौन से ईयर में था, या फिर इनको सीक्वेंस में लगाइए, या फिर इसमें मेजरली क्या बात की गई। ओके, या ये किससे रिलेटेड है। जैसे मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूं ना कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है एनवायरमेंट से रिलेटेड, यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड इससे पहले बात ही नहीं हुई है। क्योंकि ऑब्वियसली हम तो 1947 में हम तो आजादी हुए थे, हमारा तो फोकस ही नहीं था एनवायरमेंट, हमारा तो ये था कि देश कैसे चलेगा, पेट कैसे पलेगा, एजुकेशन पे थोड़ा फोकस था, इकोनॉमी बढ़ाने पे थोड़ा फोकस था। सो इसलिए 1972 से पहले एनवायरमेंट से रिलेटेड बात ही नहीं हुई है, क्योंकि जब पेट भरा होगा तभी तो एनवायरमेंट के ऊपर बात करेंगे ना भैया। ठीक है, सो एनवायरमेंट पे बात हो रही है और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टॉकहोम में बनाया गया, क्रिएट किया गया। ओके, अब ये जो स्टॉकहोम वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई, वहां से एक चीज जरूर देखने को मिली कि ग्लोबल लेवल पे एक अवेयरनेस हो गई कि अच्छा एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो अवेयरनेस एक तरीके से ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई, वो आप देख सकते हैं कि मतलब एक वो होता है ना, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ मेकिंग को प्रॉपर बनाने के लिए चीजों को, उसके ऊपर अब फोकस जाने लग गया। जैसे कई बार हम ये चीज पढ़ते हैं ना कि न्यूज में कि इतने जो है कि वैसे तो बहुत सुनने में आता है, लेकिन रिपोर्ट कितने रेप केसेस हुए। ओके, सो वो अवेयरनेस नहीं होती, इज्जत के चक्कर में लोग जो है वो जिन्होंने किया है गलत काम उनको रिपोर्ट नहीं करते। बट जब अवेयरनेस बढ़ाई जाती है किसी टॉपिक के बारे में, बात की जाती है किसी टॉपिक के बारे में, सो वहां पर क्या हो जाता है, फिर चीजें चेंज होने लग जाती हैं। सो वही चेंज यहां से शुरू होता है कि यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों में। एट द सेम टाइम जो फोकस है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एक्टिविज्म का, प्रोग्रेसिवली एक्सपेंडेड बियॉन्ड ट्रांसबाउंड्री, यानी कि सिर्फ एक देश के बाहर से निकल के बहुत ब्रॉड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। सो ये टॉपिक ने थोड़ी सी वो जो बाउंड्रीज है ना उनसे परे जाके ये इस टॉपिक के ऊपर सबने काम किया, सबने इस चीज के ऊपर बातचीत की कि कैसे हम एनवायरमेंट को बेटर बना सकते हैं। ओके, 1972 में हुआ। उसके बाद वर्ल्ड कमीशन बनाया गया एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर 19 दिसंबर 1983 में। ये भी ऑब्वियसली जनरल असेंबली की कॉन्फ्रेंस थी वो, बट वो बहुत अच्छे से क्यों जानते हैं हम उसको, क्योंकि एनवायरमेंट के बारे में बात हुई है। जनरल असेंबली की कॉन्फ्रेंसेस पहले भी हुई है, लेकिन अब एनवायरमेंट से रिलेटेड की बात करेंगे तो 1972 में डिस्कस किया उन्होंने जाके। ओके, फिर 1983 में इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और इन्होंने एक स्पेशल कमीशन बनाया जो कि एक रिपोर्ट अवेलेबल करवाएगा 2000 तक की कि क्या क्या एनवायरमेंट के ग्लोबल लेवल पे इश्यूज हैं, और उसके बाद भी यही चीजें करवाता रहेगा, प्लस मतलब एक ईयर टू द ईयर 2000 एंड बियॉन्ड। और उसके साथ साथ आपको स्ट्रेटजीज भी प्रोवाइड करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, यानी पहले आप प्रॉब्लम बताइए एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ग्लोबल लेवल पे, और फिर आप उनके सॉल्यूशंस भी बताने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेटजीज बताइए कैसे ठीक करें इनको। सो ये कमीशन बनाया गया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कमीशन लेटर ऑन अडॉप्ट किया गया इस नाम से, तो पहले तो इसको स्पेशल कमीशन बोला गया था, बाद में इसका नाम वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो WCED जो है वो इसका नाम रखा गया। ठीक है, इसी रेजोल्यूशन में असेंबली ने डिसाइड किया ऑन द मैटर विद इन द मैंडेट एंड परव्यू ऑफ UNEP, सो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो कि कब बनाया था, स्टॉकहोम वाली कॉन्फ्रेंस में बनाया था। ठीक है, सो इसी सेम रेजोल्यूशन ने असेंबली ने ये डिसाइड किया कि विद इन द मैंडेट एंड परव्यू ऑफ दिस UNEP, जो रिपोर्ट है स्पेशल कमीशन की, इन द फर्स्ट इंस्टेंस बी कंसीडर्ड बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द प्रोग्राम। तो सबसे पहले ये जो रिपोर्ट जाएगी वो गवर्निंग काउंसिल ऑफ द प्रोग्राम के पास, मतलब वो जो प्रोग्राम है उसके उनके पास जाएगी, गवर्निंग काउंसिल के पास। किसके लिए? फॉर ट्रांसमिशन टू द असेंबली
टुगेदर विद इट्स कमेंट्स, यानी कि WCED बनाया है हमने, इसी के साथ साथ जो UNEP के अंडर उसके मैंडेट और उसके परव्यू के अंडर आता है ना गवर्निंग काउंसिल, उसके पास रिपोर्ट भेजिए। वो गवर्निंग काउंसिल क्या करेगी, उन चीज वहां पे कमेंट्स मेंशन करेगी कि क्या चीज सही है क्या गलत है, उनको क्या लगता है, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस वो जो दो कमेंट्स हो गए ना, अब WCED वाला भी और जो गवर्निंग काउंसिल ने जो कि UNEP के अंडर है, उन दोनों ने मिलकर जो चीजें अब बना दी, एक नया जो डॉक्यूमेंट बन गया। मतलब पहले इन्होंने ड्राफ्ट बनाया WCED ने कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये स्ट्रैटेजीज हैं, ये ड्राफ्ट बना दिया। उसके बाद UNEP के अंडर जो उसके मैंडेट और परव्यू के अंडर है गवर्निंग काउंसिल, उसके पास जाएगी ये रिपोर्ट। पहले जनरल असेंबली के पास नहीं जाएगी, पहले गवर्निंग काउंसिल के पास जा रही है, फिर वो उसमें कमेंट्स मेंशन करेंगे। अब ये जो कमेंट्स मेंशन किया हुआ ड्राफ्ट है ना, जो ये किसके पास जाएगा, जनरल असेंबली के पास जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली रिपोर्ट किसके संदर्भ में है, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव टू द ईयर 2000 एंड बियॉन्ड, इसके पर्सपेक्टिव में। ओके, अब इसका जो अडॉप्शन हुआ 1987, इसी अडॉप्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि WCED बन गया, तो ये चीज के बाद में 1987 में जो एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव टू द ईयर 2000 एंड बियॉन्ड, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जनरल रेजोल्यूशन जो निकाला गया, इसके बाद तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क सामने निकल के आता है। ठीक है, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क किस लिए, ताकि नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एनवायरमेंटली साउंड डेवलपमेंट के लिए, यानी डेवलपमेंट हम चाह रहे हैं बट एनवायरमेंट का भी ध्यान रखा जाए उस डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्रीज बनाई जा रहे हो, इंडस्ट्रीज क्रिएट किए जा रहे हो और एनवायरमेंट का ध्यान ही नहीं रख रहे हो। ओके, सो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के एक गाइड मेंशन कर दी इन्होंने, ये गाइडलाइंस रहेंगी, ये चीजें हो सकती हैं कि नेशनल लेवल पे काम होगा इसका, बट इंटरनेशनल लेवल से सपोर्ट या कोऑपरेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, एंड रिस्पॉन्डिंग टू द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, ये जो रिकमेंडेशन इससे रिलेटेड इन्होंने दी, जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया दिसंबर 1989 में, डिसाइडेड टू कन्वीन UNCED, और फिर इसकी प्रिपरेटरी कमेटी, मतलब इसकी प्रिपरेटरी कमेटी का प्रोसेस बना दिया गया। ओके, सो अब UNCED, ये जो है ना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, इसकी बात आएगी। ये नई कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी 1992 में, जो कि रियो नाम की जगह ब्राजील में रखी गई, इसलिए रियो कॉन्फ्रेंस या अर्थ समिट भी इसको बोल देते हैं। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि 1992 में जो चीज हम क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, सो हमें क्या करना है कि 1992 में हमने ये एक्सपेक्ट किया, जो कि 89 में ही पास हुआ ना रेजोल्यूशन, तब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल अर्थ के लेवल पे, यानी बड़े ब्रॉड ग्लोबल लेवल हो गया ना, सो एक अर्थ चार्टर जो कि सब लोगों के लिए मान्य होगा, धरती पे रहने वाले लोगों के लिए एक अर्थ चार्टर हमें बनाना है, जिसके मतलब डेक्लेरेशन किस पे हो, ये लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस पे, ताकि अगर लीगल राइट्स के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे कोई देश सही से काम नहीं कर रहा है, एनवायरमेंट को नहीं बचा रहा है, क्योंकि देश कोई भी अगर डेवलप्ड कंट्री है, वो ज्यादा फैक्ट्रीज बना रहे हैं, तो वो अफेक्ट तो पूरी धरती का एनवायरमेंट हो रहा है ना भाई। तो इसलिए अब हम एक अर्थ चार्टर हम उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम वो बनाएंगे, और डेक्लेरेशन होंगी उसमें लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस की, एनवायरमेंट या डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन द मोल्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबलीज 1982 वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर। यानी कि यहां से एक क्वेश्चन और समझ आ गया हमें कि 1982 में एक वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया। उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को मोल्ड करते हुए, देखते हुए हमें एक अर्थ चार्टर बनाना है, और वो बात हम किसमें करेंगे, 1992 तक हमें ये बनाना है। ओके, सो ये स्टॉकहोम से शुरू हुई कहानी WCED से होती हुई, उनकी रिपोर्ट और उनके स्ट्रैटेजीज और उनके सॉल्यूशंस से होती हुई कहां पर आ गई, अब हमारी 1992 में आ गई ये स्टोरी, जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। रियो में होगी ये कॉन्फ्रेंस 1992 में, जिसको अर्थ समिट, रियो समिट या फिर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर जो है वो होगी। ओके, सो हमने अभी फिलहाल के लिए क्या पढ़ लिया, हमने स्टॉकहोम पढ़ लिया। मैं एक सेकंड में रिवाइज करवा देती हूँ। स्टॉकहोम में हुई है, स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में वर्ल्ड की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, जिसने एनवायरमेंट को एक बड़े इश्यू की तरह डिस्कस किया। इन्होंने दो चीजें लेके आए, ये एक स्टॉकहोम डेक्लेरेशन और दूसरी ये लेके आते हैं एक्शन प्लान। ओके, एक्शन प्लान, इसके बाद जो है इन्हीं की उस पे, बट एक और चीज आप साथ में याद रख सकते हैं, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम।
ओके सो ये 1 2 3 चौथा ये फर्स्ट इन वो थी और 1972 में थी. सो ये 5 पॉइंट्स तो मिनिमम लेवल पे आपको पता होने चाहिए स्टॉकहोम 1972 के बारे में, जो कॉन्फ्रेंस रखी गई, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी और स्टॉकहोम में रखी गई थी. ठीक है जी. सो आई होप अब स्टॉकहोम ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.